भारत में गैंगस्टर और गैंग वॉर की लंबी हिस्ट्री रही है। फिर चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या छोटा राजन, सबने अपने टाइम पर अंडरवर्ल्ड पर राज किया है। लेकिन आज हम आपको इंडिया के 5 ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लॉलीपॉप खाने की उम्र में ही हथियार उठा लिया था और अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाया। नंबर 1, सुक्खा कहलावा, जिसने पंजाब के गन कल्चर को इतना ग्लैमराइज कर दिया था कि लोग उसे हीरो मानने लगे थे और आज भी पंजाब में उनके नाम पर कई चीजें चलती हैं। सुक्खा कहलावा की स्टोरी किसी फिल्म की कहानी की तरह है, जहां वो सिर्फ 17 साल की उम्र में ऐसे क्राइम के चक्कर में अदालत के चक्कर काट रहा था जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन इसी बीच उसे हरजिंदर कौर नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन हरजिंदर एक रिच परिवार से आती थी, इसलिए उनका रिश्ता हो पाना मुश्किल था। पर कोशिश करने पर कुछ सालों बाद दोनों की शादी भी हो गई और दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां हरजिंदर जॉब करती थी और सुक्खा घर के काम संभालता था। यही बात आगे चलकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह बन गई और सुक्खा वापस पंजाब आ गया। यहाँ आकर सुक्खा ने पैसे कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुना और चोरी डकैती जैसे काम करने लगा। इसी तरह उसने पहली बार एक आदमी का मर्डर कर दिया और इस क्राइम ने उसे जेल का रास्ता दिखा दिया। जब ये बात हरजिंदर को पता चली तो उसने सुक्खा को डाइवोर्स दे दिया और सुक्खा आजाद था। उसने सोशल मीडिया को किसी हथियार की तरह यूज किया और फेसबुक पर लोगों को अपनी कहानी बताने लगा कि कैसे चोरियां की और वो कैसे एक क्रिमिनल बन गया। हैरानी की बात तो ये थी कि लोग उसकी बातें सुनकर उसके फैन बन गए थे और फिर एक दिन सुक्खा मौका देखकर जेल से फरार हो गया। उसने पंजाब में अपनी दहशत बनाना शुरू कर दिया और लोगों को मारने लगा। कुछ ही दिनों में उसका नाम पूरे पंजाब में फेमस हो गया। कहते हैं पंजाब पुलिस ने 4 बार सुक्खा का इनकाउंटर करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच के निकल जाता था। अब तक सुक्खा समझ चुका था कि पंजाब में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो दिल्ली, हरियाणा और यूपी में भी जाकर छुपने लगा और वहाँ के गैंग के साथ काम करने लग गया। लेकिन एक बार यूपी के एक गैंग के साथ लूट के माल को लेकर उसकी लड़ाई हो गई और तब उस गैंग ने उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भी बचकर भाग निकला और फिर से पंजाब आ गया, जहाँ उसने पंजाब के एक बड़े गैंग को ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो यहाँ भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और उसने गैंग के लीडर लवली बाबा को ही जान से मार दिया। पुलिस ने इसे किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे पहले कि कानून इसे कोई सजा दे पाता, लवली के गैंग वाले ने ही सुक्खा को बीच सड़क पर पुलिस कस्टडी में ही 700 राउंड गोलियों से भून कर राख कर दिया। इसके बाद बारी आती है सुक्खा गुज्जर की, जो सुक्खा कहलावा की तरह अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था और उसी की तरह सोशल मीडिया का सहारा लेता था और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आए दिन गन फायरिंग के वीडियोस बनाकर डालता था। यहाँ तक कि उसने एक बार ढाबे के मालिक को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया था कि उस ढाबे में बनी भिंडी की सब्जी उसे वो पसंद नहीं आई थी। सुक्खा गुर्जर झुंझुनू के खेतड़ी के दुधवा गाँव का था, जहां उस पर मारपीट के कई मामले दर्ज थे, जिसके लिए 4 बार उसे जेल भी जाना पड़ा था। यही उसने पंजाब के गैंगस्टर सुक्खा कहलावा के बारे में सुना था और उससे इंस्पायर होकर उसने फैसला किया कि वो भी अपनी पहचान सुक्खा कहलावा की तरह ही बनाएगा। उसने बाहर आकर पहले अपनी गैंग बनाई, इसके बाद वो आए दिन छोटी मोटी फायरिंग करने लग गया। साथ ही वो अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोकेशन के साथ डालता था। लेकिन इसका ये आतंक ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 2021 में जब एक दिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था तो उसने सरेंडर करने की जगह खुद को ही गोली मारकर अपनी जान ले ली। नंबर 3, अमन साहू। झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू के बारे में शायद आपने सुना हो, जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में अपना इतना बड़ा नाम बना लिया कि आज उसे पूरा देश जानता है। अमन बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, इसलिए उसने 2010 से 78% नंबर के साथ मैट्रिक का एग्जाम क्लियर किया था और फिर पंजाब के मोहाली से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में 62% के साथ अपना डिप्लोमा पूरा किया। इसके बाद वो 2012 में गर्मियों की छुट्टियों में झारखंड आया, जहां उसकी पहचान गलत लोगों से हो जाती है और वो जल्दी पैसे कमाने के लालच में अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। सबसे पहले उसने अपनी एक गैंग बनाई और छोटे मोटे क्राइम को अंजाम देने लगा। उसने झारखंड में कोयला निकालने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करना शुरू कर दिया और उनसे रंगदारी मांगने लगा। ऐसे ही एक मामले में उसने एक कंपनी के आदमी को मार दिया जो कंपनी को 60 करोड़ की रंगदारी देने से रोक रहा था। तब पुलिस ने उसे 2020 में पहली बार अरेस्ट किया और वो 2023 में रिहा हो जाता है और आज भी वो झारखंड में अपनी गैंग चला रहा है। नंबर 4, सलमान लाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले सलमान लाला के नाम पर मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग के दर्जनों मामले दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को किंग ऑफ इंदौर कहने वाला सलमान लाला कभी कबाड़ी की दुकान चलाता था और उसने पहला अपना क्राइम
12 साल की उम्र में किया था। तब वो अपने भाइयों के साथ मिलकर शराब तस्करी किया करता था, जिसके बाद उसने हथियारों और नशों की दूसरी चीजें भी स्मगलिंग करनी शुरू कर दी थी। और जब तक वो 18 साल का हुआ, उसने अपना खुद का एक गैंग बना लिया, जिनके साथ मिलकर वो रेप, एक्सटॉर्शन और लूट को अंजाम देता था। हालांकि इंदौर पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया, लेकिन वो जेल से ही अपना गैंग चलाता रहा। साथ ही उसने खुद को फेमस करने के लिए 3 लोग रखे थे, जो उसका फैन पेज बनाकर उसको प्रमोट करते थे। नंबर 5, दुर्लभ कश्यप। और ये है दुर्लभ कश्यप, वो लड़का जो सिर्फ 16 साल की उम्र में गैंगस्टर बन गया, वो भी पूरी गैंग के साथ। मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। 20 साल की उम्र में ही उज्जैन के ही एक दूसरे गैंग ने चाकू से 34 बार हमला करके उसे मार डाला। जब ये न्यूज दुनिया के सामने आई और सभी जगह उसका चेहरा दिखाया जाने लगा, तो लोग उसके लुक को ही देख उसके फैन हो गए, जिसमें वो काले कपड़े पहने, माथे पर लाल टीका लगाए और कंधे पर गमछा रखे हुआ था। दुर्लभ का ये लुक इतना पॉपुलर हुआ कि तब बहुत से लोगों ने उसके इस लुक को कॉपी करना शुरू कर दिया था। तो ये थे भारत के वो गैंगस्टर्स जिन्होंने खेलने कूदने की उम्र में जुर्म के रास्ते पर चलना सही समझा और मारे गए। तो दोस्तों, हमेशा सही रास्ते को ही चुने। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना